वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है सलीम ज़िया साहब के साथ। सलीम साहब, ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक बहुत बड़ा ये भी इल्ज़ाम है कि फ्रेंडली अपोजिशन है, मरकज़ में भी फ्रेंडली है और सिंध में भी तो ऐसे है कि वो कोई आवाज़ ही नहीं नज़र आ रही। कि सिंध में भी तो बहुत काम ऐसे हो रहे हैं जिनको एक पार्टी लेवल पे जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल खामोशी है। इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल ये तासुर भी एक परसेप्शन है जो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह है कि हम जब अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हम इन चीज़ों से अपने आप को मुबर्रा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। अच्छा सलीम साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि अपोजिशन का जो रोल होता है कि जी जी। किस तरह उसने हिज़्ब इक़्तिदार को क्रिटिसाइज़ करना है। अगर आप यहाँ पे पार्लियामेंट में नहीं भी हैं लेकिन फिर भी सिंध के अंदर आप अपोजिशन की एक जमात हैं कि जो कि कमिंग गवर्नमेंट हो सकती है, तो लिहाजा वो जो एक किरदार की हम तवक्को करते हैं आपसे कि एक गुड गवर्नेंस के लिए जो अपोजिशन को बात करनी चाहिए, कम अज़ कम वो भी तो नहीं हो रही। अमीर साहब देखिए, बात यह है कि हम इस वक्त शुरू से ही बल्कि 18 फरवरी के इलेक्शन के बाद से ही हमारा तो रोल बहुत एक पॉजिटिव अपोजिशन कर रहा है। एक ऐसी अपोजिशन का जिससे लोग देखें बड़ी सालों के बाद जमहूरियत आई थी यहाँ पर, तो ज़ाहिर हमें बहुत मुहतात होकर हमने अपोजिशन करनी थी। बल्कि शुरू में तो हम इक़्तिदार का हिस्सा भी रहे और वन पॉइंट एजेंडे पर रहे कि अगर हम एक शर्त पर आते हैं कि आप जुडिशरी को बहाल करेंगे, चीफ जस्टिस को बहाल करेंगे, और उस पर फिर आपको पता है दैट इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ कि वो 1.5 महीना लग गया, नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में एक तारीख़ी काम किया गया। यहाँ पर कोई आपको पता है छोटी से छोटी मुलाजमत कोई नहीं छोड़ता। 15 वजारतों को छोड़कर नवाज शरीफ साहब ने अपने तमाम मिनिस्टर्स वापस बुला लिए और कहा कि जनाब हम आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि एक बुनियादी चीज़ जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी ज़िंदगी में जो तय की थी उसको भी आप अगर पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम ऐसे इक़्तिदार में आपके साथ नहीं रह सकते। वहाँ से उन्होंने अपोजिशन का रोल अदा किया और वो बिल्कुल सही रोल था। मैं समझता हूँ कि उसको तो हमें बहुत उसको सराहना चाहिए। कोई नहीं छोड़ता आजकल मुलाज़मत। लेकिन आपको उसका उसके देखें बाद कि से उसका रिजल्ट क्या निकला है कि उस तरह की जिस तरह की अपोजिशन 3 सालों में मुस्लिम लीग नून ने की है, तो हुकूमत किस तरफ चली गई है कि हुकूमत तो गुड गवर्नेंस क्या गवर्नेंस से भी दूर चली गई। देखें जी, अब हमारे पास चारा क्या है। देखें, हम इस वक्त अपोजिशन में हैं। हम अपोजिशन असेंबली में आप देखें कि चौधरी निसार साहब हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। मुझे कोई सब्जेक्ट बता दें, ये लंबा हो जाएगा, या तो उसके लिए एक अलग प्रोग्राम रख लें, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो नेशनल इशू का हो जिसमें अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए, वो अगर ना आया हो तो आप मुझे कहें वो बहुत फोर्सफुली। जब जब सलीम साहब जब मीडिया की तरफ से प्रेशर बिल्ड होता है तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है थोड़ा सा उसमें रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। अगर मीडिया उस पर ज़रा खामोश होता है तो बिल्कुल फ्रेंडली हो जाती नहीं है। सर, देखें, कैरी लूगर बिल हो, दूसरे मामलात हों, जितने भी मामलात हैं उसमें आपने देखा कि असेंबली में हमारी पार्टी ने भरपूर तौर पर उस पर जोर भी दिया, उस पर बात भी की, उसको क्रिटिसाइज़ भी किया। जितने भी मामलात हुए अब तक, बड़ी लंबी तफसील हो जाएगी, या उसके लिए आप अलग एक प्रोग्राम रख लें। पार्लियामेंट के बाहर भी, ख्वाह वो जुडिशरी की बहाली के हवाले से आपको याद है कि ज़बरदस्त रोल अदा किया। वो अगर मामलात ना होते, जहाँ पर बहुत बड़ा रोल वकला का है, बहुत बड़ा रोल सिविल सोसाइटी का है, बहुत बड़ा रोल आप लोगों का है, मीडिया का है, पाकिस्तान के अवाम का है, वहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो विनिंग शॉट है वो नवाज़ शरीफ ने लगाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लगाया। अगर 15 मार्च को नवाज़ शरीफ साहब बाहर ना निकलते, जबकि उनका मुहासरा हुआ था चारों तरफ से, आप यकीन कीजिए कि मैं ये तो नहीं कहता कि जुडिशरी बहाल ना होती, लेकिन उसमें यकीनी तौर पर बहुत टाइम लग जाता। लेकिन उसने उस बहादुरी का रोल अदा किया, बाहर निकले, और फिर आपने देखा कि मजबूर किया वही हुकूमत जो ये कहती थी कि कभी बहाल नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, कानूनी तौर पर बहुत उज़र पेश करते थे। विकीलीक्स के बाद तो लेकिन इसके भी कोई और उसके शेख बाद साहब ने आ गई उसके है। बाद उसके बाद आपने देखा कि सुबह 3 बजे उन्होंने बहाल भी किया उनको। तो मैं समझता हूँ कि हम अपना रोल जो है वो अदा कर रहे हैं, आज भी अदा कर रहे हैं। सिंध में भी हम कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते जहाँ पर अगर इनकी कोई अच्छा मामलात ये हो तो हम बताइए उसको। सलीम साहब, सिंध के अंदर एक बड़ी जमात जो है ख़ासतौर पे कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, एमकेएम है। एमकेएम के साथ जो है वो इतना ज़्यादा एक नवाज शरीफ साहब का बहुत ही जहराना अंदाज जो है वो, उसकी क्या वजह है? नहीं, जहराना कभी भी नहीं रहा। देखिए, आप इंसाफ से काम लें मीर साहब, कि आपको याद होगा कि 2 मरतबा हमने इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर आए, क्योंकि देखिए हमने इनसे ये कहा कि आपसे हमारे बहुत सारे मामलात पर इख्तलाफ है, लेकिन
ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ مہربانی فرما کر یہ جو آپ ایک چھوٹے سے علاقے میں سیاست کر رہے ہیں، علاقائی سیاست کر رہے ہیں، لسانی سیاست کر رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ کر آپ مین اسٹریم پالیٹکس میں آئیں۔ 2 مرتبہ مسلم لیگ نون نے ان کو اپنے ساتھ مرکز میں بھی رکھا، صوبے میں بھی ان کو سپورٹ کیا، بلکہ 93 کے الیکشنز میں سر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت تو الیکشن سے چند دن پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے جتنے اپنے صوبائی کینڈیڈیٹس تھے متحدہ قومی موومنٹ کے حق میں وڈرا کیے باضابطہ طور پر۔ سلیم صاحب، یعنی کہ آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کا ہاتھ بڑھایا، تو کیا انہوں نے جھٹک دیا؟ نہیں، ہمارا دیکھیں نا، ہمارا تعاون جو تھا اس میں ہمارے اپنے مقاصد تھے۔ ہم چاہتے کیا تھے کہ ایک جماعت سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی بنیادی باتوں سے فرض کرے اختلاف تھا ہے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ اب یہ اس سے تھوڑا آگے آئیں، مین اسٹریم پالیٹکس میں آ جائیں، اور اس وقت جو علاقائی سیاست کر رہے ہیں اس کو پیچھے رکھ کر کے قومی سیاست میں آئیں۔ وہ تجربہ ناکام رہا، پیپلز پارٹی نے بھی، بلکہ ابھی پیپلز لیکن پارٹی نے ابھی بھی ان تو کو ایم کیو موقع ایم دیا، مین اسٹریم میں آنے کی کوشش اب خود کر رہی ہے، کوشش کر رہی تو ہے، آپ لیکن کیوں نہیں اس کے ساتھ چلنے کو دیکھیں تیار؟ اب مسئلہ یہ ہے ان کا کہ ان کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن پر ہمیں شروع دن سے تحفظات ہیں۔ اب دیکھیں ہم مثلا ہماری کس طرف سے، معاملے میں تحفظات ہیں؟ اب یہ 12 مئی کا واقعہ ہے، یہ چھوٹا واقعہ ہے۔ دیکھیں نا، 12 مئی کا واقعہ تو ایسا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کا جو ہے وہ کراچی آ رہے تھے، یہاں پر کسی آپ حکومت کے ساتھ اتنا تعاون کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا تعاون ہے، نواز شریف صاحب کیوں نہیں کہتے آصف زرداری صاحب سے کہ اس پہ کمیشن بنائیں؟ دیکھیں جی، اس وقت تو آپ کو پتہ ہے جو کمیشن کا حال ہوا، آپ کراچی میں ہیں، کراچی کے بہت سینئر، بلکہ پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، آپ کی بڑی نظر ہے، آپ کو یاد ہے جب یہاں ٹریبیونل بنا تھا، اس ٹریبیونل کا کیا حال ہوا تھا سر؟ آپ کو یاد ہے؟ 10-15 ہزار لوگ باہر کھڑے کر دیے گئے تھے، جو جج صاحبان ہیں، وکلا صاحبان ہیں، وہ بھی چھلانگے مار کے اندر جا سکے تھے، وہ بھی اندر کیا نہیں پھر کس طرح اس تو کو اس طرح کی سلوشن ہم چاہتے یہ ہیں، آپ نے کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کی بات کی، ہم چاہتے یہ ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ میں جو سنجیدہ عناصر ہیں ہم ان کو اپیل کرتے ہیں، بار بار اپیل کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں سارے لوگ اچھے اگر نہیں ہیں تو سارے لوگ برے بھی نہیں ہیں، اس میں بہت سارے سینئر ایلیمنٹس بھی ہیں۔ ہم سینئر ایلیمنٹس کو اپیل کرتے ہیں بار بار کہ وہ اپنا رول ادا کریں۔ دیکھیں وہ ایز اے پارٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں ہمیں ان کے طرز عمل پر اختلاف ہے، الیکشن کا طرز عمل ان کا غلط ہے، ہم اس کو بالکل ہمیشہ اس کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، لیکن بالآخر وہ ایک اسٹیبلشڈ ہو چکی ہے پارٹی۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے یہ جو آپ کے اندر ایک وائلنس کا عنصر ہے اس کو آپ ایلیمینیٹ کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ الطاف حسین صاحب جو 21 سال سے باہر ہیں پاکستان سے، وہ اچھا اس میں کسی طرح کی بھی کوئی وہ مطلب اور کوئی بات نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آ جائیں، یہاں آ کر سیاست کریں، یہاں آ کر ہی شوڈ کال دا شاٹس وائل سٹنگ ان کراچی۔ دیکھیں کراچی جل رہا ہے، سندھ تباہ ہو رہا ہے، کچھ عرصہ وہ پہلے چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی سندھ میں آئے تھے، تو انہوں نے آئی تھنک کہ ان سے ملاقات کی تھی، گورنر صاحب سے ملاقات کی تھی۔ دیکھیں ہماری طرف سے تو کوئی نہ کوئی لوز تو اس ایک کا طریقہ رہتا ہے، نہیں وہ تو آئے تھے کیونکہ واز آن آفیشیل وزٹ، سو ہی ہیڈ ٹو کال آن دا گورنر، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ یہاں آئیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں گے اگر خود بذات خود، تو یقین کیجئے کہ یہاں پر بہت سارے معاملات جو ان کو انڈائریکٹلی وہاں پہنچتے ہیں، یا لیڈرشپ سے جو انڈائریکٹلی ٹیلی فون پہ یا ویسے ملاقات ہوتی ہے، وہ جب یہاں تشریف لائیں گے، اور 18-20 سال بہت 20-22 سال بہت لمبی لیکن مدت وہ تو ہوتی ہے۔ ساری پالیٹکس وہیں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ نہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ بہت بہتر ہو جائے گی، اس میں جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ یہی ہے، مسنگ لنک یہ ہے کہ ہی از ناٹ ان پاکستان، یہاں آئیں گے۔ بنیادی اختلاف جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وائلنس کا ہے؟ وائلنس بالکل ہے جی، خواہ وہ الیکشن کے وقت کا ہو یا اس کے بعد ہو۔ اب 12 مئی کا واقعہ کیا ہے وہ، یعنی وہ تو ایک ایسی چیز ہے، اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس وقت میڈیا نہیں تھا، اس وقت الیکٹرانک میڈیا اتنا نہیں تھا اور اتنا ان کو اجاگر نہیں کر سکتا تھا، وہ ریجنلائزڈ ہے سارے، آج کل میڈیا آپ کو پتہ اخبارات تو سارے ریجنلائزڈ ہیں، یہاں کی خبر جو ہے سندھ کی خبر لاہور بھی بمشکل وہاں کے سٹی پیچھے پہنچتی ہے، یا باہر کی بہت ہی نواز شریف صاحب خود کیوں نہیں اتنی توجہ دیتے سندھ کے اوپر؟ نہیں، سندھ پر تو آ رہے ہیں، ابھی پرسوں آئے ہوئے تھے، سندھ میں تھے، بدین میں تھے، اس سے پہلے مہینہ پہلے لیکن وہ سکھر میں زیادہ تھے۔ اپنی پالیٹکس کو زیادہ پنجاب پہ فوکس کیے ہوئے ہیں۔ نہیں پنجاب میں کیونکہ ان کی رہائش وہاں پر ہے، اور وہ ابھی سندھ میں بھی انہوں نے میرے خیال پچھلے 3 مہینے میں 3-4 دفعہ آ چکے ہیں،
और अभी फिर आएंगे। अच्छा, लास्ट जो उनका विजिट था सिंध के अंदर, जी। उसमें भी उन्होंने एमकेएम को ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन हम ये देखते हैं कि सिंध के अंदर के जो मसाइल हैं वो वहाँ की जागीरदारी के इश्यूज ज़्यादा हैं, लोग जो हैं हारियों के मसाइल हैं, लोग वहाँ पिसे हुए हैं, उसके ऊपर उनकी जो है वो इतना जोर नहीं था जितना उन्होंने एमकेएम के ऊपर बात की। नहीं, वो तो अगर आपने उनकी पूरी तकरीर अगर आप सुनेंगे तो उसमें प्रॉब्लम सारे सिंध के पूरे एज अ होल पूरे सिंध के डिस्कस किए हैं। पर कराची को आप अलग भी नहीं कर सकते। कराची एक बहुत बड़ा, कराची की नर्व सेंटर है कराची, जो पाकिस्तान का है, रीढ़ की हड्डी लेकिन है। आप देखें कि जो वहाँ के जो सिंध के अंदर में वो ज़्यादा उन्होंने वक्त गुजारा और ख़ास तौर पर जिस जगह पे उन्होंने जलसा किया, वहाँ पे तो बहुत ही गुर्बत के जो मसाइल हैं, जो जागीरदारों सिस्टम में जो लोग पिसे हुए हैं, उनके इश्यूज़ हैं, उसको हिट क्यों नहीं करते? नहीं, उन्होंने इनकलाब की बात की। और देखें, इनकलाब की बात हम इसलिए वो करते हैं कि वो समझते हैं कि इनकलाब वो लोग नहीं ला सकते जो खुद, अब एक पार्टी ने तो तय किया हुआ कि 22 साल से उसने इक़्तिदार में रहना है, समझे ना, और वो लंदन में बैठ के कह दें जी हम इनकलाब लाएंगे और जागीरदारों को ख़त्म करेंगे, इनको ख़त्म करेंगे, मगर रहना उनके साथ ही है, सियासत उन्हीं के साथ करनी है, उनके साथ ही चलना है, डिक्टेटर्स के साथ ही रहना है, और बात करनी इनकलाब की है। हम ये कह रहे हैं कि इनकलाब जो है वो पाकिस्तान में रहकर ही हो सकता है, यहाँ पर आकर सियासत कर, जो इनकलाब वो ला सकता है जो यहाँ आए। अच्छा, यहाँ की गर्मी और सर्दी सहे। इनकलाब पे हम बात करते हैं, आपने इनकलाब का जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब भी बहुत कहते हैं कि मुल्क पे एक इनकलाब दस्तक दे रहा है जी। और एमकेएम भी कहती है कि इनकलाब जो है वो दस्तक दे रहा है, और एक ये है कि जी जमहूरियत से, वोट से इनकलाब आएगा। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के मुआशरे में जो इस वक्त सिचुएशन है, जो महंगाई की सिचुएशन है, पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अनरेस्ट फील करती है, तो किस किस्म का इनकलाब पाकिस्तान के दस्तक दे रहा है? पाकिस्तान की दहलीज पे किस किस्म का इनकलाब दस्तक दे रहा है? देखें जी, जहाँ तक इनकलाब की बात है ना, वो तो यकीनी तौर पर हालात तो इस नहज पे तो पहुँच चुके हैं ना कि हर आदमी तंग है, ख्वाह वो हाउस वाइफ हो, ख्वाह वो तालिब इल्म हो, ख्वाह वो लेबर हो, ख्वाह वो जर्नलिस्ट हो, ख्वाह वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, हर आदमी इस सोच पर तो पहुंच चुका है ना कि हालात काबू में नहीं हैं। अभी एक कल का वाक़या देखें, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया औरंगी के अंदर, आप यहाँ के सिंध गवर्नमेंट कहती हमें नहीं पता, मरकज़ कहती हमें नहीं पता, ऑपरेशन वहाँ पर इतना बड़ा हो गया। मतलब ये अगर हालात हों और यहाँ गवर्नेंस नहीं है, टोटल है ही नहीं, नज़र ही नहीं आती। तो फिर आप लोगों ने जो सलीम साहब जो कहा कि जमहूरियत को आप परवान चढ़ाने में, पिनअप में हमने एक ऐसा रोल अपने लिए मुंतखब किया मुस्लिम लीग नून ने, तो आपका तजर्बा तो ये भी फ्लॉप हो गया। नहीं, हमने तो देखे मौका दिया ना, क्योंकि यहाँ पर फ़ौरन आ जाता है। देखें, अगर हम पीपल्स पार्टी के अंदर ये वो चाहती ये है कि किसी तरह उसको इक़्तिदार से अगर वो हटाया जाए तो वो फिर मजलूमियत का रोना शुरू करे। फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, सलीम ज़िया साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।